तो आज 2 सीट पर चुनाव है और चूँकि नया गठबंधन है इसलिए एकरूपता दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुख नहीं है इस बात की? कदाप नहीं, हम लोग को जीत से खुशी होती है, लड़ने से नहीं। हम लोग किसी तरह से चुनाव दोनों जीत जाएं, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होगी वो ज़्यादा होगा। जिनके उम्मीदवार लड़े हैं उनके अध्यक्ष थे उसमें अध्यक्ष तो नाराज चल रहे हैं, उन अध्यक्ष बदलने की भी बात कही जा रही है राजनीति नहीं, तो वो चल रही है उससे नहीं मतलब है, थे कि नहीं। और हम कोई नाराज़गी की वजह से नहीं जाएंगे। आज बोले ना, हम चुनाव में भी जाएंगे, कोई बैठक होगी, आज बैठक हो, कल बैठक हो, फिर आप 17 को कर दीजिएगा बैठक, तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि 17 को मेरा एंगेजमेंट है। ये रूलिंग पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलना, तब दूसरे दल से लेके फिर उनको कैंडिडेट देना और वो भी टिकट दे देना, तब ज्वाइन कराना। आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? इस घटना को आप घटना नहीं मानते हैं? क्या कह रहे हैं? उन लोग को तो बोलना भी नहीं चाहिए इस परिस्थिति में। उनको कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट उधार लिए हैं जदयू से। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं। महागठबंधन की तरफ से दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। हालांकि कांग्रेस का दावा था कि गोपालगंज सीट शुरू से हमारा रहा है और इस बार उपचुनाव भी हम ही लड़ सकते हैं गोपालगंज से। इस बात को तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया और अपने पाले में सीट को लेते हुए राजद के प्रत्याशी उतारे गए मैदान में। अब कांग्रेस का क्या आगे का डिसीजन रहेगा, क्या आगे का निर्णय रहेगा, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी सर? क्या आप लोग मान जाएंगे? गोपालगंज सीट पिछले दफे आप लोग चुनाव लड़े, अब इस बार आप लोगों के हाथ से वो चला गया सीट। देखिए, अगले बार जो अलायंस था उससे अलग इस बार अलायंस हुआ है और मैं समझता हूँ जो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद आला कमान इस निष्कर्ष पर पहुँची है और सभी लोग इसमें इफ बट का कहाँ सवाल है। सारे 7 दल के लोग बैठ करके विचार करके उस पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उद्गार व्यक्त कर चुके हैं। अगर इफ बट का मामला रहता तो कोई उस पर से एब्सेंट रहते। मैं समझता हूँ जो सारा निर्णय सोच समझ के लिया गया है, इसलिए हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूरी मुस्तैदी से उस चुनाव को लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने भी कहा कि गोपालगंज सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ऐसी बातें हुई जो तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगी और अब राजद वहां से? हमने कभी नहीं कहा कि हम गोपालगंज की सीट लड़ेंगे। हमने कहा जो हम लोग अपनी राय रखेंगे। ठीक बात है, अगले चुनाव में हम चुनाव लड़े थे और हमको अच्छा मत भी आया था, लेकिन जब महागठबंधन में पार्टनर्स बढ़ते हैं तो उस पर ये नहीं ना है। मान लिया अगले बार हम जितना सीट लड़े थे, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको सब सीट पर लड़ें, उसके अलग भी हमको सीट मिल सकता है, वो सीट हम छोड़ भी सकते हैं। तो आज 2 सीट पर चुनाव है और चूँकि नया गठबंधन है इसलिए एकरूपता दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हम लोग ने एकरूपता दिखाया है। वो लड़ रहे हैं तो वो नहीं लड़ रहे हैं, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और सभी दल के लोग पूरे मुस्तैदी से इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। पिछले बार का भी गठबंधन का आपने जिक्र किया, चाहे पिछले का हो या इस बार का हो, कहीं ना कहीं तेजस्वी के इशारों से ही तो काम होता है ना? नहीं, इशारों पर कभी तेजस्वी जी बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे? आप एक बयान दिखाइए हमको जिस तरह से पहले होता था, जो कोई दल कह रहा है हम लड़ेंगे, कोई कह रहा है हम लड़ेंगे। इस बार पहला बार है जो 7 पार्टी के कोई भी ऑथेंटिक आदमी ने नहीं कहा कि हम ये चुनाव लड़ेंगे ही। पहले से तय था जो निर्णय होगा एक साथ होगा, उससे पहले कोई नहीं बोलेंगे, बाद में कोई नहीं बोलेंगे। क्या अब तो तेजस्वी यादव को ये बात भी तो क्लियर हो गया ना कि कांग्रेस तो अब छोटी पार्टी बन के रह गई बिहार में भी, तो क्या लगता है कि सफाया करने की कोशिश की जा रही है क्या कांग्रेस? कभी नहीं सफाया करें। आपने हमारे राजद अध्यक्ष जी का बयान नहीं पढ़ा? उन्होंने सब जो संबोधन में दिया था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसी के अम्ब्रेला में आके सबको लड़ना चाहिए और जो आदमी इसमें नहीं आएंगे उसको जनता माफ़ नहीं करेगी। आपने ये बयान देखा था उनका जो सम्मेलन में बयान हुआ था?
तो कौन छोटी बड़ी पार्टी कोई नहीं होता है। जब सामंजस्य होता है तो सब एक साथ रहते हैं, और इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है जो राजद हमसे बड़ी पार्टी है। सीट पर हम नहीं बोल रहे हैं, सीट छोटी पार्टी भी लड़ती है, बड़ी पार्टी भी लड़ती है। वहाँ का कम्बिनेशन देखेगा, वहाँ का परिस्थिति देखेगा, वहाँ के उम्मीदवार को देखेगा, उस हिसाब से अपना काम होता है। और मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय हुआ है एक तरफा नहीं हुआ। इस बार पहला बार ऐसा है कि एक लोग नहीं कहे, कोई नहीं कहे कि हम ये चुनाव लड़ेंगे। आपको दुख नहीं है इस बात की? कदाप नहीं। हम लोग को जीत से खुशी होती है, लड़ने से नहीं। हम लोग किसी तरह से चुनाव दोनों जीत जाएं, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होगी वो ज़्यादा होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, जब आप कह रहे हैं कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हम कोई नाराज़ नहीं है, जीत हमारी सबसे बड़ी मायने रखती है, तो कल की जो बैठक हो रही थी उसमें आप क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जदयू के भी शामिल थे, जीतन राम मांझी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कई ऐसे नेता थे, लेकिन नहीं, ये इसको कोई ऐसा नहीं लिया जाए। वो केवल प्रतिनिधि चाहते थे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि रहें। हम अपने काम में, आप समझते हैं, जो हमारे बहुत गेस्ट आए हुए थे, हमारे प्रभारी भी यहाँ थे, तो हम उनके साथ थे। और हमने पूछा था कि मेरा आना आवश्यक है क्या? बोले नहीं, आपके प्रतिनिधि भी रहेंगे जो ब्रीफ रहेंगे। और बैठक तो पहले भी हो चुकी थी, उसमें कोई निर्णय नहीं लेना था कोई खास मेरे हिसाब से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो मेरे मुख्य प्रवक्ता उसमें उपस्थित थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो और सब पार्टी के अध्यक्ष रहें ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिनके उम्मीदवार थे उनके अध्यक्ष थे, जिनके उम्मीदवार लड़े हैं उनके अध्यक्ष थे। उसमें अध्यक्ष तो नाराज चल रहे हैं, उन अध्यक्ष बदलने की भी बात कही जा रही है राजनीति नहीं, तो वो चल रही है उससे नहीं मतलब है, थे कि नहीं। और हम कोई नाराज़गी की वजह से नहीं जाएंगे। आज बोले ना, हम चुनाव में भी जाएंगे। कोई बैठक होगी, आज बैठक हो, कल बैठक हो, फिर आप 17 को कर दीजिएगा बैठक, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 17 को मेरा एंगेजमेंट है। तो एंगेजमेंट पर जाना होता है। और उन्होंने साफ कहा था कि प्रतिनिधि आपका रहना चाहिए उसमें। प्रतिनिधि गए हमारे राजेश राठौर जी। दोनों सीट जीत जाएंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे दोनों सीट। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि दोनों सीट पर जमानत जब्त हम महागठबंधन का कर देंगे और 2024 का अंदाजा लग जाएगा और 25 चुनाव का। तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे? जो महागठबंधन जीत रहा है, बीजेपी वाले को कैंडिडेट काहे नहीं मिल रहा था? ठीक है, वहाँ की गोपालगंज का मामला है, और एक परंपरा चली है, उनके पत्नी को दे दिए। लेकिन आप इस कितना दुखद बात है, ये इतनी बड़ी पार्टी है, मोकामा में एक तो कैंडिडेट नहीं मिला उनको, पूरे देश की पार्टी है, ये दुखद है। ये रूलिंग पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलना, तब दूसरे दल से लेके फिर उनको कैंडिडेट देना, और वो भी टिकट दे देना, तब ज्वाइन कराना। आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? इस घटना को आप घटना नहीं मानते हैं? क्या कह रहे हैं? उन लोग को तो बोलना भी नहीं चाहिए इस परिस्थिति में। उनको कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट उधार लिए हैं जदयू से। जदयू के कैंडिडेट्स हैं? आपको मालूम नहीं है ये कौन पार्टी के सदस्य रहे हैं? तब बोलते हैं जीतेंगे। तो जीतेंगे तो क्या जीतेंगे कैसे? जब कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था तो जीतेंगे कैसे? प्रदेश अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि जिस तरह से बिहार में जेपी का जयंती मनाना एक होड़ मचा, बीजेपी भी मनाई, जदयू भी मनाई, लेकिन बीजेपी का यह आरोप था कि नीतीश कुमार जेपी की बात करते हैं। जेपी शुरू से कांग्रेस विरोधी रहे हैं और आज जाकर के गोद में बैठ चुके हैं, कांग्रेस से वो घालमेल कर चुके हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आपको लगता है कि जो लोग कहते हैं, जो जयप्रकाश जी का दुहाई देते हैं, जिनका इस देश में राजपाट है 2 आदमी का, उन दोनों आदमी को जेपी से क्या संबंध, कब का संबंध है रहा है बताइए? जान पहचान था उन दोनों को जेपी से? तो नाम लेते हैं, तो नाम भजाने से क्या होगा? जब अगुवाई हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं भी रहें परिस्थिति के हिसाब से, उससे नहीं अंतर पड़ता है। जो नाम भजाने का प्रयास करते हैं उनको जेपी से क्या दर्द? जब उनके साथ वो रहे ही नहीं हैं,
उनके कार्यकलाप के बारे में जानते ही नहीं हैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मोहन झा का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, दोनों सीट महागठबंधन के खाते में ही आएगी। बीजेपी लाख दावे करते रह जाए, कोई जीत बीजेपी का वहां नहीं होने वाला है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।